स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज से हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स, ठीक है। और मैथ्स में जो है दोस्तों, याद रखना, MP फॉरेस्ट परीक्षा में मैथ्स के टोटल कितने सवाल आते हैं? 20 सवाल आते हैं, जिसमें से 15 सवाल तो बहुत ही आसान टाइप के सवाल आते हैं, लेकिन 5 सवाल दोस्तों ऐसे आते हैं जो आपकी किताब की रडार से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। उनके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगा और उसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि आप जितने भी SSC के एग्जाम होते हैं, ठीक है, सभी के ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज ये पहली क्लास है। आप लोगों का रिस्पांस कैसा मिलता है उसके आधार पर दोस्तों हम कंटिन्यू क्लास करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। दोनों भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए दोस्तों, ईमानदारी से आप लोग भी पेन कापी रखिए और ये सवाल को सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आपसे बन रहा होगा, ठीक है, तो आंसर लाइए, ठीक है, और अपने आकलन स्वयं कीजिए कि हम कितने गहरे पानी में हैं, ठीक है। देखिए सवाल बहुत आसान है, देखने में बहुत आसान सवाल दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है ना, तो आपको ये सवाल जिंदगी भर नहीं बन सकता। और इसमें जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेंगे तो ये सवाल आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ कह रहा है गोला है। गोला क्या होता है? देखो भाई साहब, एक होता है वृत्त, सर्किल होता है, और एक होता है गोला, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो वृत्त जो होता है दोस्तों, याद रखना, ये 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। और जो गोला होता है ना, ये 3 डायमेंशन होता है, त्रिविमीय होता है। कितना होता है? त्रिविमीय होता है, 3 डायमेंशनल होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, वृत्त आपको पता है सब चीजें, ठीक है। गोला जैसे एक फुटबॉल होती है ना, ठीक है, फुटबॉल को हम वृत्त नहीं कह सकते, सर्किल नहीं कह सकते, ठीक है। फुटबॉल क्या है? एक गोला होती है। अब सवाल कह रहा है यहाँ पर, एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। कितने बराबर भागों में? 2 बराबर भागों में काटा जाता है, मतलब 20 से इसको कट किया जाता है। 20 से कट करने के बाद इसका डायग्राम कैसा बनेगा? देखिए ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पर फार्मूला क्या लग जाएगा? कह रहा है कि दोनों भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें नीचे वाले भाग का भी क्षेत्रफल आता है, ठीक है, गोले में, अर्धगोले में। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। और इसके लिए हम टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स के आधार पर, ठीक है। तो अब कह रहा है कि दोनों भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब अर्धगोला बन गया ये पहले गोला था, 20 से काटे तो अर्धगोला बन गया। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है। क्या होता है? 3πr² होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर 2 अर्धगोले हैं, तो 2 अर्धगोले का कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। 3πr² एक अर्धगोले का है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 6πr²। r क्या है? यहाँ पर त्रिज्या है, जो कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। त्रिज्या सेम ही रहेगी, है ना। तो 6 गुणित पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है, गुणित r कितनी है? रेडियस 7 है, तो 7 गुणित 7 कर दूंगा, ठीक है। ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 7 42, 42 गुणित 22 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44 की 4 हासिल का 4, ठीक है। 22 चौके 88 और 4 92, 924, यानी कि 924 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि पहला सवाल किससे बन रहा था और किससे नहीं बन रहा था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। दोस्तों सवाल नंबर 2 है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। ये सवाल इतना आसान है, सवाल दोस्तों इतना आसान सवाल है दोस्तों ये, कि इस सवाल को आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जिससे बन रहा होगा वो बिना पेन उठाए भी इस सवाल को सॉल्व कर लेगा। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। उस वस्तु पर प्रतिशत लाभ क्या होगा जो वस्तु 20% छूट पर बेची जाए, जबकि पहले उस वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया था। मैं मान के चलता हूँ उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये था, ठीक है। मान के चलो उस वस्तु को हमने कितने रुपए में खरीदे थे बेटा? 100 रुपये में खरीदे थे। कह रहा है कि जो वस्तु 20% छूट पर बेची जाए, जबकि पहले की बात हो रही है, उस वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया था, ठीक है। अगर मैं इसको 40% लाभ पर बेचता हूँ, ठीक है, तो 100 का 40% कितना होगा? 40 ही होगा। तो 100 की वस्तु को 40% लाभ पर बेचूंगा तो कितने की बिकेगी? 140 में बिकेगी। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अब कह रहा है 20% छूट पर बेची जाती है,
तो 140 रुपये हम देखो 100 रुपये की वस्तु थी, ठीक है, हमने उसको 40% लाभ पर बेचा तो 140 की हो गई। अब 140 पे हम 20% की छूट दे रहे हैं तो 140 का 20% कितना होगा, 140 का 20% हो जाएगा 28, ठीक है। अब ये प्रतिशत कैसे निकालते हैं शॉर्ट में, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। 140 का 20% कितना होगा, 28 होगा। 100 की वस्तु थी, 140 में हमने 40% लाभ पर बेचा, फिर 20% की छूट दे दिए तो 28 रुपये उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 140 में से 28 है कितना बच जाएगा, 112 रुपये। कहने का मतलब 100 रुपये की वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, कुल मिला के 112 रुपये में बेच रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 12% का क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको लाभ हो रहा है, ठीक है। सवाल नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 3 देखते हैं। यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, ठीक है। चलो आप भी इस सवाल को सॉल्व करके देखना, है ना। देखो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य कह रहा है, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। मैं इसको शॉर्ट में एसपी लिख सकता हूं, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या कह रहा है, 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 50 वस्तु को क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। इसको मैं सीपी लिख सकता हूं, ठीक है। और दोनों क्या कह रहा है, वो बराबर है। अब मैं यहां से क्या करूंगा, एसपी और सीपी का अनुपात निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैं सीपी बटे एसपी निकालूंगा, ठीक। तो यहाँ 40 है, 40 के बटे इधर 50 ले आऊंगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, सीपी बटे एसपी हो जाएगा, ठीक है। सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। यहां देखो 0 से 0 कट जाएगा तो कुल मिला के इसको हम 4/5 कह सकते हैं, ठीक है। मतलब सीपी बटे एसपी कितना आ गया, सीपी बटे एसपी आ गया मेरे पास 4/5। अब यहां से देखिए सवाल सॉल्व हो जाता है। देखो सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। आप एक वस्तु को 4 रुपए में खरीद रहे हैं और एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, आप उस वस्तु को 5 रुपए में बेच रहे हैं। 4 की वस्तु को कितने में बेच रहे हैं भाई साहब, 5 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 1 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। और कितने रुपए का हो रहा है, 4 की वस्तु को 5 में बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और याद रखना ये बात, आपको जब पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज जब भी निकाला जाता है या लॉस परसेंटेज जब भी निकाला जाता है तो वो हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। और क्रय मूल्य यहाँ का पर है 4 है, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 4 रुपए पे, ठीक है। 4 1/4 और परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा कर दूंगा, ठीक है। 4 को 100 से काटूंगा तो 25 बार कट जाएगा, मतलब 25% क्या हो रहा है, मेरे को लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सवाल समझ में आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी करते चलना, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से बेसिक सवाल मैं आपको कराऊंगा। जो अभी ये जितने भी सवाल करा रहा हूँ ना, सब एमपी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, ठीक है। अभी एक और सवाल मैं आपको करवाता हूँ जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ है। तो चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4, ठीक है। सिर और पैर वाला सवाल है, ठीक है। तो मुंबई चिड़ियाघर में कुछ बतख और खरगोश है, पैरों की कुल संख्या 450 है, सिरों की कुल संख्या 160 है, खरगोश की संख्या ज्ञात करो। देखो ऐसा सवाल जब भी आएगा ना तो आप एक तरफ क्या लिख लो, देखो मैं ये सवाल को भी बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अभी बहुत बेसिक से बताऊंगा, है ना। देखो बतख और खरगोश है तो एक साइड लिखूंगा भाई साहब बतख, ठीक है, और एक साइड लिखूंगा क्या, खरगोश, ठीक, क्या लिखूंगा, खरगोश। अब मैं मान के चलता हूँ बतख की संख्या x है और खरगोश की संख्या कितनी है, y है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कह रहा है पैरों की कुल संख्या 450 है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि बतख के कितने पैर होते हैं। तो बतख के होते हैं भाई साहब 2 पैर और खरगोश के होते हैं 4 पैर। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बताइए मुझे कि पैरों की कुल संख्या क्या है, 450 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी। बतख मान के चलिए x है तो पैर कितने हो जाएंगे, 2x ही होंगे ना। अगर मैं कहूं कि 2 बतख हैं और एक बतख के 2 पैर हैं तो आप क्या करोगे, 2 का गुणा 2 में करोगे ना। तो इसी प्रकार से बतख टोटल है x और एक बतख के होते हैं 2 पैर, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे भाई साहब, 2x हो जाएंगे टोटल पैर, ठीक है। अब यहाँ पर खरगोश कितने हैं, y है, और एक खरगोश के होते हैं कितने पैर, 4 पैर होते हैं। तो कितने पैर हो जाएंगे, बतख के हो गए 2x और खरगोश के हो जाएंगे 4y, ठीक है। और टोटल जोड़ना है और बराबर कितना कह रहा है, ये 450 कह रहा है, 450 कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है सिरों की कुल संख्या 160 है।
तो बतख के जितने सिर होंगे, ठीक है, बतख जितने होंगे उतने सिर होंगे। एक्स बतख है तो एक्स ही सिर होंगे, और बाय बतख है, बाय खरगोश है तो बाय ही सिर होंगे। तो एक्स प्लस बाय बराबर कितना कह रहा है वो 160 कह रहा है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लो, एक्स और बाय की वैल्यू निकाल लो। और सवाल में जो पूछा है, खरगोश पूछा है तो बाय निकाल लो, और बतख पूछा है तो एक्स निकाल लो। यहाँ हमसे खरगोश पूछा है इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, बाय निकालना पड़ेगा। तो हम एक्स वाले टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2x है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 160 गुणित 2 320 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। विलोपन विधि तो आती होगी यार, है ना, इतना नहीं हो सकता, है ना। इसको सॉल्व कर लो, ठीक। तो 2x से 2x माइनस साइन बदलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 2x से 2x कट जाएगा, 4y में से 2y का कितना बच जाएगा, अब यहाँ नीचे दिखेगा नहीं इसलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको अब रफ कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं बचा है। तो 4y में से 2y गए, 2y बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ 450 है, और ये कितना है भाई साहब 320 है। तो 450 में से 320 घटाओगे कितना बचेगा 130 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 130 बच जाएगा। तो बाय बराबर कितना हो जाएगा 130/2 कितना होता है 65 होता है, ठीक है। मतलब खरगोश की संख्या कितनी हो गई भाई साहब 65 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इस सवाल को बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन उसको मैं आपको सिखाऊंगा जब शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। 1 सेकंड एक है आपका जो 1 मिनट का वीडियो रहता है 60 सेकंड का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ईमानदारी से दोस्तों जिसको सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, जरूर बताना कि क्लास कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है। चारों सवाल जिसको समझ में आए होंगे जरूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोगों के रिस्पांस के आधार पर ही क्लास होगी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि एक सवाल लिख के वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, कितनी मेहनत लग रही बताओ, है ना। तो मेरे को कि कुछ रिस्पांस मिलना चाहिए ना, तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो क्या मतलब, है ना। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।